हेलो गाइस, कैसे हैं? चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं बिना बकवास के। प्रिंसेस बोलती है ठीक है तैयार रहो, मैं स्टेटर वाइड कर दूंगा। मैं लगभग लापरवाही से हमला किया और बोलता है जब से हम एक दूसरे को देखा है आखिरी बार काफी समय बीत गया और मैंने सुना है कि कल रात दिलचस्प हुआ। प्रिंसेस बोलती है यही व्यक्ति है यल्जो पोछे से सिरलिया वर्तमान सम्राट और राजकुमारी खत संबंध। प्रिंसेस बोलती है सिर्फ उस आदमी का चेहरा देखने से बहुत कठिन लग रहा है, यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात नहीं था ना? भले ही मैं इस तरह हंस रहा हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता तो मैं इसे ओल्ड मैन बुलाऊंगी। वो बोलता है इतने लंबे समय तक तुम्हारा चेहरा देखा मुझे अच्छा लगा। वो बोलती है कौन जानता है कि अगर उसे पता चल गया कि यह शरीर किसी और व्यक्ति का है वो क्या करेगा। किसी भी मामले से सम्राट के मामले खत्म संबंधित रूप रिश्ता मेरी सोच से नहीं बेहतर है। उसने राजकुमारी की आदतों का सुधारने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जो बहुत और आगे बढ़ चुका है। आज मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या ये मूलत अपेक्षा नहीं है? रिया क्या तुम सुन रही हो? वो बोलती है हाँ, कारण कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। हाल के युद्ध में सुंदपुर में रोडाइड सम्राट ने एक सीधे पर सिग्नेचर किया है। स्वयंचल संगठन के इस महीने बाद खत्म हो जाएगा। अजित वन राजयुद्ध की भारी लगभग वहन करने के लिए सहमत और इसके वो पतन के कागज पर। रिया अपने मन में सोचती है रोफथाई साम्राज्य बोर्ड किंगडम। ओल्डमैन बोलता है इसलिए रिया बोलती है मैंने काम नहीं किया। जब मैं राजकुमारी के रूप में था तो मुझे राजनीति का भी ध्यान रखना चाहिए था। वो बोलता है मैं आपको वंचित के रूप में पूर्ण अधिकार देना चाहता हूँ। और आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगा कि मैं गलत सुना। आप जो चाहे सोच सकते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर यह हम संबंध को मजबूत कर सके तो यह लाभदायक होगा। बहुत से लोग आपकी सहायता के लिए आपके साथ होंगे इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सही है ना? वो समय पर वापस आ जाएगी इसलिए कोई समस्या नहीं है। यह सही है ना? वो बोलती है वो किस बारे में बात कर रहा है? आपके विचार से हमें किसी भी पेश चाहिए। कौन एक बड़ी जीत के बाद घर लौट रहा है उसे दर्द नुकसान सम्मानित किया जाएगा। वो बोलता है ये राहत की बात कि तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि शायद आप उसके बारे में भूल गए होंगे। वो बोलती है मैं क्यों भूल जाऊंगी, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। यह सही है, आखिरकार आप ही थे जिन्हें युद्ध में घसीटा। बोलती है क्या समय उड़ता नहीं है? ओल्ड मैन बोलता है कितना पुराना रखेल के बाद युद्ध के लिए निकला हुआ, उसे 5 साल हो गया। वो बोलती है अनबंद वो राजकुमारी की अन्य रखेल के बारे में बात कर रहा है ना? यदि आप दोनों के बीच मतभेद नहीं होता तो युद्ध शुरू नहीं होता। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जाएगा तो विजय होगा, लेकिन अब वो आपके पक्ष में लौट रहा है। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। राजकुमारी ने युद्ध शुरू करने अपनी ही रखेल को बाहर निकाल दिया और वो रखेल विजय होकर लौट रहा है। सिस्टम बोलता है इस दिनों में एल्डेस प्रेस्टियर्स पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा वहाँ एक पत्ता लगाने की कोशिश। वो लंबे समय तक किसके साथ था और उसके आगमन से पहले राजकुमारी की दासी बन जाओ। मूड में का नाटक कर राजकुमारी की दासी बने भाग्यपूर्ण मूड मोड़। 9 दिन बाद एक मेड दूसरे मेड को बोलती है राजकुमारी इतनी गहरी से क्या सोच रहे हैं? वो बोलती है चुप रहो। वैसा व्यक्ति वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण के लिए मुझ पर भरोसा करता, मैं इसे कैसे संभालूं? मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ओल्ड मैन बोलता है रिया मुझे नहीं पता कि इस परिवर्तन किस प्रकार आया आप में। कल रात जो हुआ उसको देखकर मैं अचकित हो गया। यदि आपके अंदर उस प्रकार की करुणा है तो मुझे यह यकीन है कि इस बातचीत को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। रिया बोलती है आप कहते हैं कारण? मुझे लगता है कि अन्य लोगों के नजर में भी ऐसा दिखेगा। क्योंकि आत्मा बदल गई है तो निश्चित व्यक्ति भी बदल जाएगा। तभी जब आलसी राजकुमारी गायब हो जाएगी क्या वो बन पाई जिसे दूसरे लोग चाहते हैं? यह एक भयंकर मजाक है। बेशक बेहतर, चूंकि यह आपका पहला मौका है इसलिए आप आदी
नहीं होंगे। सर एल्टोस किसी भी कठिन कार्य में आपकी सहायता करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वो अभी भी मेरा रखेल बनना चाहेगा? वो बोलता है आप क्या कह रहे हैं? केवल आपके शब्दों के माध्यम से वो आपका रखेल बन सकता है, नहीं तो इसे त्यागा जा सकता है। यह क्या तुम नहीं जानती वो किस प्रकार का व्यक्ति है? इसलिए क्या वो मुझे नफरत करता है या नहीं? उसकी इतनी सारी रखेल क्यों है? सिस्टम कुछ दिखाता है। बोलती इसके बारे में क्या? आपकी एल्टस द्वारा छोड़ा गया नोट मिला। मैं उसे स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जहाँ आमतौर पे हम मिलते हैं। आप रोबियन से मिलने जा रहे थे, आप किसका चुनाव करेंगे, एल्टस या रोबियन? यह लड़की भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मेहनत कर रही है। एल्टस के बावजूद मुझे ही रात को भागने की कोशिश करनी चाहिए और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैड बोलती है क्षमा कर ब्लू, कहाँ ऐसा कोई जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ अकेले? मैड बोलती है प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलती है राजकुमारी ने ऐसा क्या किया जो बाहर प्रतीक्षा उसे डरा रही है? मैड तरफ हाथ दिखाते हुए बोलती यू आप रुकिए और बाकी सब बाहर चले जाए। मैड बोलती है यस प्रिंसेस, मैं आपकी देखभाल करूँगा। प्रिंसेस मैं लगभग बुरी तरह से गिर रही हूँ। मैड बोलती है मुझे क्षमा कर दे। वो बोलती है तुम ठीक हो? क्या आपके पोशाक पर गंदगी लगी हुई है? कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी लूंगा। मांगते हुए बोलती है मुझे बख्श दे। रिया पूछती है आपका नाम क्या है? यह डेजी है ना? कृपया मुझे बख्श दे प्रिंसेस, मैं अनजान पड़ा और मेरी गलती है। और आंसू पोंछते हुए बोलती है तुम ठीक हो? क्या आपको गिरते समय चोट लगी नहीं ना? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इसलिए रोना बंद करो। बोलती है ओ सच में? तो फिर क्या मुझे आप सजा देंगे? वो बोलती नहीं, तब सजा के बजाय मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ बताओ, महल के अंदर टहलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है और कितनी ताजा है? अब मैं जीवित महसूस करता हूँ। अभी तो केवल एक दिन बीता है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक भयंकर तूफान हट गया। आखिरकार और कितनी प्रॉब्लम हो। रखेल जो राजकुमारी से डरती थी इसलिए विपरीत रोबियन अपने प्यार की तलाश में था। एल्टस दो अपनी गहरी नफरत के कारण राजकुमारी को मारना चाहता था और अंत में एल्टोस और जो शीघ्र ही वापस आएंगे। ये रिश्ते गड़बड़ है। क्या मैं अपना मूल्य शरीर वापस पा पाऊंगा? यदि मुझे इस शरीर में रहना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? क्या होगा अगर मुझे इस दुनिया में राजकुमारी के रूप में रहना पड़ा? और आगे बढ़ते हुए मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो किसी को देखती है पेड़ के पास, बोलती है एल्टस। सिस्टम फिन से बोलता है आपको एल्टस द्वारा छोड़ा गया नोट मिला। मैं उस स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां आमतौर पर मिलते हैं। आप रोबियन से मिलने जा रहे थे, आप क्या चुनते हैं, एल्टोस या विलियम? सीन कट होता है। कोई बोलता है मैं माफी मांगती हूँ। फिर वो रोबियन पे गिर जाती है, बोलते यह मेरी गलती थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है। रोबियन बोलता है तुम समझती क्या हो कि मैं तुम्हें यह छोड़कर नहीं जा सकता? तो आप कह रहे हैं कि आप मेरी वजह से यहाँ रह रहे हैं ना? वो बोलती है हाँ आयरिस, मैं इस लड़की जैसी झूठी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि हम क्यों मिल गए और भगवान का शुक्र है कि मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। वो बोलती है मैं वास्तव में यह लड़की और मैं दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम्हें पता है रोबिन। वो बोलता है जारी रखो, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। कौन जानता था कि इतनी निराशा भी संभव है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, तुम्हारे बिना मेरे पास उससे मिलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। एक बार फिर मैंने उसने स्नेह की वजह नहीं सुनी। अगर ये गेम पीढ़ी ना होता, मैं ये विश्वास करने का धोखा खा जाती वो अभी भी मुझसे पसंद करता है। कैसे दो मुंहा सांप है। पिछले घटना में उसका स्नेह बदल दिया गया था। इस डर से रोबियन का मार्ग जल्द ही बंद हो जाए। फिर भी मैं अभी ये सोच रहा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ओ धत तरीकी, मुझे अब तक चुपचाप इधर उधर घूमते रहना होगा। पता होने का कोई रास्ता नहीं है ना? इस खेल की रखेल क्या अब समय नहीं
नहीं आ रहा है कि अब मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी ना। ओ उस औरत की रखेल, यह उसके पास आती है, बोलती है इसलिए यह उसे अपनी यूरेल को योजना बनाया। वो वहाँ से जाता है, वो बोलती है रुको, हालांकि हम यह दिखावा कर सकते हैं कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा, भले ही हम एक दूसरे के साथ असहज हैं, मैं उसे ऐसे ही अकेले क्यों नहीं छोड़ सकता। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आप कहाँ जा रहे हैं, तुमने मुझे अचानक क्यों पकड़ लिया, आप नमस्ते किए बिना क्यों जा रहे हैं, क्या हमारे बीच ऐसा रिश्ता है जहाँ हम दोनों एक दूसरे को स्वागत कर सके। नहीं, मैं नहीं मानता। सिस्टम बोलता है रोबियन को संदेह है कि अब राजकुमारी उल्टे से क्यों मिलने जा रहे हैं। अज्ञात है कि अभी अभी सच कबूल करना लाभदायक होगा कि नहीं। पहला उनसे कहो कि तुम उसकी सहचरी बनना चाहती हो, दूसरा क्षमा मांगो और उसे बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रोबियन के साथ रहना चाहते हो, तीसरा उसे कारण मत बताओ। इसके लिए एल्टस को किनारे रखकर रोबियन को चुना गया। उसे कहो कि तुम उसकी सहचरी बनना चाहती है, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके पीछे जा रही थी। यद्यपि महिलाओं सेवक का पद काफी महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसे संभावनाओं को प्राप्त करने का संदेह करो। एल्टस बोलता निश्चित रूप से आप वो जूस की बातें बोलने आए हैं जो वापस लेने आए थे। उसकी तरफ देखती है, बोलती है अब मैं उसे रात में नहीं बुलाऊंगा, और चूंकि मैंने कहा कि मैं उससे थक चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे किसी भी समय बाहर निकाल दूंगा तो ये अजीब नहीं होगा। आप तब तक वहाँ रहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते जब तक अपना स्नेह नहीं चाहते।